बंधु नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु अगर प्रसन्न होते हैं तो जो उनका भक्त मांगता है वो देते हैं, लेकिन ऐसे भी प्रसंग आए हैं कि जो भक्त ने चाहा वो प्रभु ने नहीं दिया। ऐसे ही एक प्रसंग है नारद जी का। नारद जी विवाह करना चाहते थे, लेकिन विष्णु जी ने नहीं करने दिया। इस कथा के ऊपर आज चर्चा करेंगे। नारद जी समझो घुमंतू जीव हैं, सारे लोकों में बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण का जप करते हुए घूमते रहते हैं। एक बार हिमालय की तरफ हो गए तो हिमालय पर बगल में गंगा जी बह रही थीं। वहाँ का जो वातावरण था, सुगंधित हवा बह रही थी। उस वातावरण को ने नारद जी का मन मोह लिया। नारद जी ने वहीं पर देखी एक गुफा और वहीं बैठ गए प्रभु की आराधना करने के लिए। वैसे नारद जी को शाप है, वो ज़्यादा देर तक किसी एक जगह रुक नहीं पाते हैं। दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था, लेकिन जब प्रभु के चरणों में बैठना हो तब शाप क्या, वहाँ पर तो समय को भी रोका जा सकता है। नारद जी तपस्या में लीन हो गए, लेकिन अब खलबली मची देवताओं के राजा इंद्र के मन में। हमारे जो देवताओं के राजा इंद्रदेव हैं वो सबसे डरपोक देवता हैं। किसी लोक में कहीं पर कोई अगर तपस्या कर रहा है तो उनको सबसे पहले यही डर लगता है कि कहीं हमारा इंद्रासन न छिन जाए। उनके मन में ये दुविधा हुई। उन्होंने जाकर कामदेव से कहा कि वो जाकर के नारद की तपस्या को भंग कर दें। कामदेव को जाना पड़ेगा क्योंकि राजा का आदेश है। कामदेव गए। उनके पास जितने हथियार थे, जो कुछ कर सकते थे, सारी क्रियाएं उन्होंने कर ली, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। अंत में थक हार के कामदेव वहीं बैठे थे। नारद जी की आंख खुली। नारद जी ने उनके ऊपर क्रोध नहीं किया, उनको समझा करके संतुष्ट करके वापस भेज दिया। अब नारद जी के मन में ये बात आ गई कि हमने क्रोध पर और काम पर विजय पा लिया है। अभिमान का बीज उनके मन में बैठ गया और उनके मन में एक बड़ी जोर की खलबली मच गई कि अब इस विजय को कहाँ कहाँ किससे सुनाऊं जा करके। सबसे पहले देवलोक गए। इंद्र की सभा में सबको खूब नमक मिर्च लगा करके सुनाया। किसी ने नारद जी को कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके मन में ये आ गया था कि नारद जी प्रभु माया के वशीभूत हो चुके हैं। अभिमान आ गया है उनको। नारद जी को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। वो पहुंच गए शंकर जी के पास। शंकर जी के पास पहुंच करके खूब विधिवत विस्तार से सारी कथा सुनाई और उनको ये बताया कि हमने काम पर विजय पा लिया है। शंकर जी समझ गए कि प्रभु की माया है, इसने तो सबको नचाया है। नारद जी आ गए फंदे में। शंकर जी ने बड़े स्नेह से नारद जी को और बड़ी विनती करी कि हे देवर्षि, इस बात को कहीं विष्णु जी से कभी मत कहना, और अगर कभी बात बात में इस चीज की बात भी होगी, जिक्र भी होगा, तो इसको दूर कर देना, टाल देना इसको। लेकिन नारद जी के मन में जो घमंड था, जो अभिमान बैठा था, वो नहीं माना। अब चूंकि नारद जी के मन में अभिमान इसलिए आया था कि देवर्षि थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, कल्पांतरों से प्रभु का भजन करते रहते हैं, इतने बड़े भक्त हैं। अब ऐसे भक्त को काम क्या जीत पाएगा। शंकर जी ने कहा है कि सीप की चापी सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। रमापति जिसके रखवाली करते हैं, जिसकी रक्षा करते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसको कौन रोक पाएगा। अब
शंकर जी ने विनती करी इनसे, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि बार बार बिनवहु मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोही, तिमि जनि हरि सुनायहु कबहूँ। कभी हरि से ये मत सुनाना, और चले वो प्रसंग दुरायो तब हूँ, अगर कभी ये प्रसंग चल भी जाए तब भी इसको दूर कर देना। नहीं माने नारद जी, क्षीर सागर पहुँच गए। औपचारिक कुशल क्षेम के बाद में अपनी कथा उन्होंने सुनानी शुरू कर दी। विष्णु जी ने समझ लिया कि माया के वशीभूत नारद जी को अभिमान हो गया है। प्रभु का ये सिद्धांत है, उनका नियम है कि अपने भक्त के मन के अंदर अगर इस तरीके की कोई बुराई, कोई व्याधि आती है तो उसको उपजते ही जड़ समेत उखाड़ के फेंक देते हैं। उन्होंने नारद जी का अभिमान भी दूर करने के लिए सोच लिया। अब नारद जी वहाँ से वापस हुए तो क्या देखते हैं कि रास्ते में एक बड़ा सुंदर नगर है। वहाँ का राजा है, शीलनिधि नाम है उसका, और उसकी एक कन्या है, विश्वमोहिनी नाम है। तो नारद जी राजमहल में बुलाए गए और वहाँ जाकर के विश्वमोहिनी के भविष्य के बारे में राजा ने बात किया। विश्वमोहिनी के हाथों में जो रेखाएं थीं, वो रेखाओं के जितने गुण थे सारे हरि विष्णु जी में थे, सारे ब्रह्मांड का मालिक। नारद जी मोह में आ गए। उन्होंने सोचा अगर मैं इस कन्या से विवाह कर लूं तो सारे ब्रह्मांड का मालिक मैं ही हो जाऊंगा। अब उन्होंने क्या किया, लेकिन उतने सुंदर तो नारद जी थे नहीं। उन्होंने सोचा कि चलो हरि से ही सुंदरता ही मांग लेते हैं। आए प्रभु के पास, सारी कथा उनको सुनाई। विष्णु जी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें सुंदर मुंह दूंगा। उन्होंने कहा नारद जी से कि मैं वही काम करूंगा जिसमें आपका कल्याण हो। नारद जी चले आए, स्वयंवर रचा हुआ था, आकर के बैठ गए। विश्वमोहिनी इनकी तरफ कभी आंख उठा करके भी नहीं देखती है। ये इधर उधर सब तरफ बैठते हैं, लेकिन इनको कहीं से इनका कोई हाल नहीं पूछता है। उसी सभा में दो गण थे, शंकर जी के द्वारपाल थे। उन्होंने नारद जी को देखा और हंसे। नारद जी समझ गए ये हमारा मजाक कर रहे हैं। उन्होंने इनसे कहा कि जाकर के पहले अपना मुंह तो देख लो। नारद जी गए, जल में झांका तो देखा बंदर का मुंह था। सारी कहानी समझ गए वो। उन दोनों को तो राक्षस होने का श्राप दिया और वहाँ से निराश होकर के चले। आगे रास्ते में जब आए तब देखा विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ उसी विश्वमोहिनी के साथ चले जा रहे हैं। नारद जी को सारी माया, सारी कथा समझ में आ गई, मगर क्रोध इतना था कि भगवान को भी उन्होंने श्राप दे दिया। बहुत वार्तालाप हुई दोनों की, और ये कहा कि जो मुख बंदर का आपने हमें दिया था, जब मानव रूप में अवतार लोगे तब यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। बात आई गई हो गई। राम जी वन में गए। वन में राम जी के जाने का पता चलने के बाद में सारे ऋषि मुनि देवता सब आते थे उनसे मिलने। नारद जी बार बार आए हैं, बहुत बार आए हैं वो। एक बार नारद जी आए और राम जी से पूछा कि प्रभु ये बताओ, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने क्यों नहीं करने दिया था। अब राम जी का आज के इस वीडियो का प्रसंग यही है कि राम जी ने नारद जी को विवाह क्यों नहीं करने दिया था। बाकी पहले की जो कहानी है तो आप सबको पता है जो हमने कही है। अब सुनिए उसका कारण क्या है। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के कारण करे न दीन्हा। अब राम जी ने उत्तर दिया कि सुनि मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। हे मुनि, मैं सहर्ष आपसे कह रहा हूं कि जो अपने सबको त्याग कर हमारा भरोसा करके भजते हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। उनकी रक्षा मैं उसी तरह करता हूं जैसे एक माता अपने शिशु की रक्षा करती।
अब शिशु जो है उसको कुछ नहीं पता है, वो आग को भी पकड़ सकता है, सांप को भी पकड़ सकता है, लेकिन उसकी रक्षा करने का काम किसका है? माता का। अगर वो ऐसा कुछ करता है तो माँ अपने हाथ से उसको पकड़ के दूर कर देती है, माँ नहीं डरती है। लेकिन जब वही बालक बड़ा हो जाता है, अपनी रक्षा करने में स्वतंत्र हो जाता है, सामर्थ्यवान हो जाता है, तब माँ स्नेह तो करती है लेकिन बच्चे के ऊपर उस तरीके का ध्यान नहीं रखती है, क्योंकि माँ को पता है कि ये अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा। गहे से सुबक्ष अनल अहिधाई, तह राखे जननी उर्गाई। प्रोढ़ भय तेहसिए पर माता, प्रीत करे नहीं पाछिल बाता। माँ प्रीत तो करती है लेकिन पहले जैसी नहीं करती है। अब यहाँ पर दो तरीके के भक्त हैं राम जी के, एक ज्ञानी और एक भक्त। ज्ञानी कौन है? वो प्रौढ़ बालक जो है वो ज्ञानी है, वो अपनी रक्षा अपने आप कर लेगा। लेकिन जो दास है, जो भक्त है, जो अमानी है, उसकी रक्षा राम जी सदैव करेंगे। उनके लिए वो दास शिशु के समान सदैव रहेगा। ताते करहि कृपा निधि दूरी, उसके अभिमान को दूर करना है उनको। सेवक पर ममता अति भूरी, सेवक के ऊपर विशेष ममता है। ज्ञानी पर भी है लेकिन ज्ञानी में और भक्त में अंतर है। मोटा मोटा ये अंतर है कि एक बच्चा अपने माँ के साथ जा रहा है, बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ रखा है कि खो न जाऊं, और माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ रखा है, दोनों में अंतर है। जिस बच्चे का हाथ उसकी माँ ने पकड़ रखा है वो बच्चा कभी नहीं खोएगा, लेकिन जिसने हाथ पकड़ रखा है अपनी माँ का, वो बच्चा कभी उसका हाथ छूट भी सकता है। प्रभु ने अपने भक्तों का हाथ खुद पकड़ रखा है, इसलिए वो हमेशा भक्त के ऊपर ज़्यादा स्नेह रखते हैं। ऐसा समझो कि जैसे एक बच्चे के औंधे मुंह का फोड़ा होता है। एक फोड़ा होता है जिसका मुंह नहीं मिलता है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है शल्य चिकित्सा से, उसमें चीरा लगवाना पड़ता है। माँ को पता है कि चीरा लगवाने पर बच्चे को दर्द होगा, लेकिन माँ को यह भी पता है कि अगर चीरा नहीं लगवाया गया, जहर बन गया तो बच्चे की जान जा सकती है। बड़े दुख को टालने के लिए छोटी पीड़ा, छोटा दुख माँ सहन कर लेती है और बच्चे से सहन करवा लेती है। यद्यपि बच्चे को ये बुरा लगता है कि उसकी माँ उसका हाथ पकड़ करके चीरा लगवा रही है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा ये बच्चे को नहीं पता है। ये माँ जिस तरह से करती है ऐसे प्रभु करते हैं। जिम शिशुतन व्रण होय गोसाई, माँ तो चिराओ कठिन की नाई। माता जो है, हालांकि माता के मन में भी दुख होता है लेकिन वो चिरवाती है। जतत प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गनय न सो की पीर। व्याधि के नाश के लिए उसकी माता उसकी पीड़ा को नहीं गिनती है। ऐसे ही राम जी हैं, अपने भक्तों के ऊपर आगे का फायदा दी। क्योंकि नारद जी का आप देख लीजिए कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि महर्षि, कितने युगों की तपस्या है उनकी। वो अगर अभिमान में आ जाएंगे तो कल्पांतरों की तपस्या सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उनका रोकना वहाँ पर नीति संगत था। विष्णु जी ने गलत नहीं किया। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लाग, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कस न भजो भ्रम त्याग। इसलिए भगवान अपने दास कर उसके मान को हरने के लिए ऐसा करते हैं। और ऐसे प्रभु को भला जो नहीं भजता है, क्यों न भजे आदमी, जरूर भजना चाहिए। और जो नहीं भजता है वो उसका कल्याण नहीं हो सकता। जय श्री सीताराम।